स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हमारा 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। इस क्वेश्चन को CDS के एग्जाम में 2011 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है, वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। ऑप्शन बी में है, वे 23वें तीर्थंकर थे जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। ऑप्शन सी में है, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ऑप्शन डी में है, वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। तो 118 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। उसके बाद हमारा 119 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है। इस क्वेश्चन को CDS के एग्जाम में 2011 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है विनय पिटक, ऑप्शन बी में सुत पिटक, ऑप्शन सी में अभिधम पिटक और ऑप्शन डी में है जातक। तो 119 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह आपको ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, जातक। उसके बाद हमारा 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। इस क्वेश्चन को UPSC के एग्जाम में 2011 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन बी में सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन डी में है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है और ऑप्शन डी में है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो 120 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। उसके बाद हमारा 121 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। इस क्वेश्चन को UPPCS के एग्जाम में 2012 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है बोधगया, ऑप्शन बी में है कुशीनगर, ऑप्शन सी में लुम्बिनी और ऑप्शन डी में ऋषिपत्तन। तो 121 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, बोधगया। उसके बाद हमारा 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। इस क्वेश्चन को SSC के एग्जाम में 2012 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है पाणिनि, ऑप्शन बी में है आलार कलाम, ऑप्शन सी में कपिल और ऑप्शन डी में पतंजलि। तो 122 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, आलार कलाम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे। इस क्वेश्चन को UPSC के एग्जाम में 2012 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन एक में है तप और भोग की अति का परिहार, ऑप्शन दो में है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और ऑप्शन तीन में है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में दिया गया केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो और तीन, ऑप्शन सी में केवल एक और तीन और ऑप्शन डी में एक दो और तीन। तो 123 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, केवल दो और तीन, अर्थात ये 2 नंबर और ये 3 नंबर जो है ये समान रूप से विद्यमान थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमारा 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। इस क्वेश्चन को UPSC के एग्जाम में 2012 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं ध्यान से विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी में है, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन सी में है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। और ऑप्शन डी में है, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। तो 124 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वह आपको ऑप्शन
बी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हमारा 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है। इस क्वेश्चन को एनडीए के एग्जाम में 2015 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है अस्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। ऑप्शन बी में अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए। ऑप्शन सी में यह स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। और ऑप्शन डी में ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। तो 125 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद हमारा 126 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2015 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है श्रावस्ती में। ऑप्शन बी में दिया गया है वैशाली में। ऑप्शन सी में दिया गया है कुशीनगर में। और ऑप्शन डी में दिया गया है सारनाथ में। तो 126 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। कुशीनगर में बुद्ध जी ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु जो है वह बिताया था। उसके बाद हमारा 127 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2015 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है वैशाली। ऑप्शन बी में है पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी में है कौशाम्बी। और ऑप्शन डी में है श्रावस्ती। 127 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट पाटलिपुत्र। उसके बाद हमारा 128 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। इस क्वेश्चन को एनईटी और जेआरएफ के एग्जाम में 2015 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है चंदना। ऑप्शन बी में है खेमा। ऑप्शन सी में सुजाता। ऑप्शन डी में त्रिशला। तो 128 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट चंदना। उसके बाद हमारा 129 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नायनार कौन थे। इस क्वेश्चन को सीडीएस के एग्जाम में 2019 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे। ऑप्शन बी में दिया गया है वे जो बुद्ध के भक्त थे। ऑप्शन सी में दिया गया है वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ऑप्शन डी में दिया गया है वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। तो 129 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।